दुनिया का बेताज बादशाह है बनने वाला अमेरिका, जो कि अब ईरान इजराइल के युद्ध में ना उगल पा रहा है और ना निगल पा रहा है और उसकी पोल खुलती दिख रही है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल। आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जिस देश ने सालों तक दुनिया को यह भरोसा दिलाया कि उसकी सेना समुद्र के हर रास्ते को सुरक्षित रख सकती है, आज वही देश कह रहा है हम जहाजों को सुरक्षा देने की गारंटी नहीं दे सकते। तो युद्ध करने की बात क्यों सोची थी? क्यों बलरइये के छत्ते में हाथ डाल दिया? अब बलरइयां चारों तरफ से लग रही हैं तो आफत दिखाई दे रही है। इजराइल के कहने पर युद्ध किया, अब व्यवस्था संभाले नहीं समझ रही हैं। सैकड़ों जहाज समुद्री रास्ते में फंसे पड़े हैं। दुनिया में हाहाकार मच गया है इस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सनकीपन के कारण। जी हां, दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स अब खुद मान रहा है कि हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं और पूरा मामला जुड़ा है दुनिया की सबसे अहम तेल मार्ग ईरान में जो है उससे, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। यह वही रास्ता है दोस्तों जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल टैंकर गुजरते हैं। अगर यहां संकट आया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका खुद जहाजों की सुरक्षा नहीं दे पा रहा तो फिर दुनिया को युद्ध के मुहाने पर क्यों लाया? दरअसल पूरा तनाव बढ़ा इजराइल ईरान के टकराव की वजह से। मध्य पूर्व के हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि तेल बाजार में डर फैल गया। शिपिंग कंपनियां सतर्क हो गई, बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा रही और दुनिया भर में तेल की कीमतों में उथल पुथल मच गई। लेकिन इस वैश्विक संकट का असर भारत तक पहुंच चुका, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेश से तेल खरीद कर लाता है और अगर हार्मोस का रास्ता असुरक्षित हुआ तो इसका सीधा असर पेट्रोल पर, डीजल पर और गैस की कीमतों पर, यानी असर पड़ेगा भारत की जनता की जेब पर। यही वजह है कि अब यह मुद्दा भारत की संसद में भी गूंज रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने के जुट गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार से सीधे सवाल पूछ रहे हैं। अगर दुनिया में तेल संकट बढ़ा है तो भारत सरकार की रणनीति क्या है? क्यों जनता को राहत नहीं मिल रही? क्यों पेट्रोल और गैस पर टैक्स कम नहीं किया जा रहा? राहुल गांधी का कहना है जब तेल सस्ता था, जब सरकार ने टैक्स बढ़ाकर जनता से पैसा लिया और जब अब संकट आ गया तो जनता को राहत क्यों नहीं दी जा रही? उधर सत्ता पक्ष भी जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का कहना है यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं, मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा, तेल सप्लाई पर दबाव और इसी तरह से पूरी दुनिया में कीमतों में उथल पुथल हो रही है। सरकार का दावा है कि भारत ने तेल सप्लाई के कई विकल्प तैयार किए हैं। अगर विकल्प तैयार थे तो फिर गैस की कीमत कैसे बढ़ गई और कई जगह लाइनें लग रही हैं। अगर विकल्प तैयार थे तो देश पर असर क्यों पड़ रहा है? लेकिन विपक्ष और देश की जनता
इनसे संतुष्ट नहीं। विपक्ष का कहना है अगर सरकार ने तैयारी की है तो फिर जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही। यही वजह है कि संसद के अंदर अब पूरा मुद्दा बड़ा राजनीतिक टकराव बन चुका है। एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ विपक्ष और बीच में खड़ी है भारत की जनता। क्योंकि सच यही है, जब दुनिया में युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ता है। तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। अब इससे सबसे बड़ा सवाल फिर अमेरिका पर खड़ा होता है। दुनिया का सुपर पावर कहने वाला देश अगर समुद्र के सबसे अहम रास्ते को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है तो फिर उसकी रणनीति क्या है? क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने की राजनीति है? क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है तो बयान बड़े बड़े दिए जाते हैं, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो सबसे पहला असर पड़ता है दुनिया की जनता पर। और यही वजह है कि आज अमेरिका, मध्य पूर्व युद्ध और भारत की संसद तीनों एक मुद्दे से जुड़े हैं। तेल और महंगाई, अब दुनिया की नजर इसी सवाल पर टिकी है। क्या हार्मोन्स का रास्ता सुरक्षित रहेगा? क्या मध्य पूर्व का युद्ध और बढ़ेगा? और अगर यह संकट गहराया तो क्या पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक झटके के लिए तैयार है? भारत की जनता भी यही पूछ रही है नरेंद्र मोदी की सरकार से। क्या सरकार इस संकट से निपटने के लिए तैयार है? क्या तेल की कीमत पर राहत मिलेगी या फिर वैश्विक राजनीति की कीमत आम आदमी को ही चुकानी पड़ेगी? क्योंकि अंत में सच्चाई यही है, जब सुपर पावर की रणनीति फेल होती है तो उसका बोझ उठाती है दुनिया की जनता। और आज यही सवाल दुनिया भर में गूंज रहा है, क्या सच में सुपर पावर की ताकत उतनी ही बड़ी है जितनी दुनिया को दिखाई जाती है, या फिर यह ताकत सिर्फ बयान और प्रचार तक ही सीमित है? मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।